और मैं सुषमा बिटिया के लिए ऐसा वर ढूंढूंगा। हमें मालूम है यतु वस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगे वैशिष्टे। आप लोग क्यों नहीं समझते? ये बैलगाड़ी का जमाना नहीं है बल्कि स्पुतनिक एज है। मैं सुषमा डार्लिंग के लिए ऐसा हस्बैंड ढूंढूंगा। कहत शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नयावा। कहत शोभा। बाबू अब आगे भी बढ़ोगे या यूं ही रिकॉर्ड पे सुई अटकी रहेगी? अबे घनचक्कर, रामायण के श्लोक के बारे में ऐसी बात करता है? तू तो बड़ा राम भक्त बनता था। ये ना कहिए छोटे बाबू, साक्षात ब्राह्मण हूँ और श्री राम जी का पुजारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अरे बस बस, सुन लिया, बहुत सुन लिया। कभी राम जी के बारे में पढ़ा भी है? क्यों नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी गीता पढ़ डाली। वाह वाह वाह, गीता रामचंद्र जी की है? जी। अबे घनचक्कर की औलाद, गीता तो कृष्ण जी की है। तो फिर बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर जय। अपने आप को ब्राह्मण कहता है, अवतारों के बारे में कुछ मालूम नहीं। तू सीधा नरक में जाने वाला है, समझे? नरक में? हाँ। क्षमा करना रामचंद्र जी महाराज, क्षमा करना कृष्ण जी महाराज। भगवान मुझे नरक में मत भेजो, मैं सीधा स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। छोटे बाबू अब पूछे, मैं ठीक ठीक बताऊंगा। हाँ बोल, लंका के राजा का नाम क्या था? छोटे बाबू कुछ अता पता तो बताइए। अबे जो सीता जी को उठाकर ले गया था। रावण। रामायण पढ़ी जा रही है बेटा? हाँ माँ, जरा मोहन को पढ़ा रहा था। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बेटा रामायण इस तरह नहीं पढ़ी जाती। जूते उतार कर बैठो। ए तू कहाँ चला? चल बैठ यहाँ। अनोज सहित प्रभु कीने प्रणाम, बहु प्रकार सुख पायो रामा। माता कौशल्या को जब ये पता चला कि राजा दशरथ ने राम को राज देने की बजाय वनवास दिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह राम से कहती हैं, बड़ भागी बन अवदय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। कौशल्या जी कहती हैं, हे राम, वन बड़ा भाग्यवान है और अयोध्या बड़ी अभाग्नी है जिसे तुम छोड़ रहे हो। राम को वन जाते जानकर सीता जी भी साथ चलने को तैयार हुई। श्री राम और माता कौशल्या के बहुत समझाने पर भी उन्होंने अपने पति का साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तब माता कौशल्या कहती हैं, हे भगवान, क्या मेरी ये दशा फिर कभी बदलेगी? क्या मैं इन आंखों से फिर इस सुंदर जोड़ी को देखूंगी? माता कौशल्या कहती हैं, हे राम, मैं तुम्हें फिर कब बेटा, लाल और रघुबर कहकर बुलाऊंगी, और फिर कब तुम्हें हृदय से लगाकर प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा सुंदर और कोमल शरीर देखूंगी। भक्तों, मुझे क्षमा करना, मैं आज इससे आगे नहीं पढ़ सकूंगा। रामायण का ये भाग सबसे अधिक दुखदायक है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। क्या दिल से रामायण सुनाई आपने, मानो श्री राम की घटना स्वयं हमारे ऊपर घट रही थी। ये तो ईश्वर की लीला है कि उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के द्वारा
आपको ये आनंद दिया है। आहा, क्या विनय है। आप बंबई में नए आए लगते महाराज। महाराज कह के मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मैं तो केवल बनारस का एक साधारण अध्यापक हूँ। मेरा नाम विद्यार्थी है। विद्यार्थी जी? अच्छा, तो आप वहाँ प्रोफेसर है। इसका मतलब ये कि आपने दुनिया तो नहीं त्यागी? त्यागी तो श्री रामचंद्र जी भी नहीं थे, और उन्हीं का भक्त होने के कारण मैं गृहस्थी में विश्वास रखता हूँ। किंतु आप तो जानते ही हैं कि मुझ जैसे धार्मिक विचारों वाले नौजवान को आजकल की कन्याएं पसंद नहीं करती। ये न कहिए विद्यार्थी जी, कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके आप ही योग्य है। सुनिए। क्या एक बार मैं फिर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ? ये संभव नहीं लगता। कारण? कारण ये कि परसों मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, तो कल ही सही। जैसे आपकी इच्छा। मैं शाम को पास के बाग में टहलने जाता हूँ, वहीं मिल लेंगे। तो कल मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक चकित करूंगा। मेरे प्रति आपकी ये सद्भावना देखकर मैं आपका अति आभारी हूँ। किंतु वो सूचना क्या है, कैसी है? बड़ी आनंददायक होगी। हाँ, लेकिन बताऊंगा कल ही। सुषमा, बेटी सुषमा। बड़े चाचा, पधारिए। सब कुशल तो है? आप बड़े चिंतित से लग रहे हैं। धीरे धीरे। तुम अपने चाचाओं से भली भांति परिचित हो। यदि वे सुन लेंगे तो सारा काम पंड हो जाएगा। कौन सा काम पंड हो जाएगा? कल की भेंट। कल की भेंट? किससे भेंट? ईश्वर का धन्यवाद, उन्हीं की कृपा से उस विद्यार्थी से मेरा परिचय हुआ। मानो साक्षात राम का रूप, संस्कृत का महाविद्वान और युवक है। परंतु आपका उस विद्यार्थी से क्या संपर्क है? अरे, उसी के साथ तो मैं तुम्हारे विवाह की बात करके आया हूँ। बड़े चाचा, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं विवाह करूंगी ही नहीं। बोलना कुछ नहीं, केवल मेरी बात की लाज रखने के लिए एक बार उससे मिल लो। एक बार। एक बात और है बेटा, इसकी सूचना तुम्हारे और चाचाओं को न मिलने पाए, नहीं तो उस गरीब विद्यार्थी का पंड कर देंगे। वानिया ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही राहों में दिए, न जाने क्यों। मैं मोहन कैसा लगता हूँ? अलग निरंजन विद्यार्थी जी महाराज, आप तो बिल्कुल हमारे गांव के पंडित की तरह लग रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, अब तो काम बन गया। अच्छा ही तो नहीं हुआ छोटे बाबू, आजकल वो पंडित जेल में है। जेल में? हाँ, एक लड़की भगा ले जाने के जुर्म में। अबे घन चक्कर के बच्चे, मेरे साथ ये मजाक ये नहीं कीजिए, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। क्या कहा? नहीं, मतलब देर हो जाएगी। That's good. देखतिए शोभा सुख पावा। जयराम जी की विद्यार्थी जी, जयराम जी की विद्यार्थी जी। जयराम जी की। आप आ गए? जी हाँ, ये है मेरी बेटी सुषमा, और बेटी सुषमा ये है वो विद्यार्थी जी। जयराम जी की। यहाँ आने से ऐसा मालूम पड़ता है मानो मैं बार बार यहाँ आया हूँ। कितनी शांति प्राप्त होती है यहाँ आने से। असल में ये आपके अपने मन की शांति है विद्यार्थी जी। और यहाँ की एकांत में कितना संगीत है, जैसे कोई रूपमती खिलखिला के हंस रही हो, और उसी हंसी के स्वर अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। सीता जैसी पवित्र आत्मा के विषय में आप सुषमा से सुनिए। ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें तो मैं अपने रोम रोम से सुनता हूँ। सुनाइए देवी जी। सुनाओ बेटी सुनाओ, मैं जरा इस बात की सुंदरता का रसपान करके आता हूँ। विद्यार्थी जी,
ये क्या चक्कर है? देवी जी, ये सब राम की लीला है। कल जब बड़े चाचा ने मुझे किसी विद्यार्थी से मिलने के लिए कहा तो मैं मन ही मन उसे कोस रही थी। मुझे क्या मालूम था कि तुमने विद्यार्थी का स्वांग रचाया है। अब बस देख लो, मोहब्बत में आदमी को क्या क्या करना पड़ता है। मगर ये क्यों भूलते हो कि मेरे 3 चाचा और भी हैं? इसकी फिक्र तुम मत करो। बस ये बताओ कि अंकल नंबर 2 आजकल कौन से ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं? अम्रपाली की। अम्रपाली? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? अम्रपाली को नहीं जानते? मैं रामायण जानता हूँ क्या? अम्रपाली एक राज नर्तकी थी। ओह, आई सी। अम्रपाली, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरा तख्त, मेरा ताज, मेरी जिंदगी सब तुम्हारे कदमों में है। चाचा अभी यही है, कहीं अयोध्या नहीं चले गए? अरे हाँ, वो तो आ रहे हैं। सीता जी के बारे में ये सब मुझे पहले मालूम नहीं था। इसका ज्ञान सिर्फ आप जैसी पवित्र बालिका को ही हो सकता था। धन्य है आप। क्यों विद्यार्थी जी, मैंने कल कहा था ना कि मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक चकित करूंगा। मैं अपने कल के शब्दों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे देश में इन जैसी कन्याएं भी बसती हैं। अब तो गृहस्थी के जीवन पर आपका पूर्ण विश्वास हुआ कि नहीं? चलिए। वेल ब्रदर, दिस वन। वैसे तो आपकी तमाम बातें अपनी समझ से ऊपर ही होती हैं, लेकिन दिस फ्रूट एंड मिल्क, यानी कि ये दूध और फ्रूट सुबह और शाम, इसका क्या राज है? व्हाट इज द बिग आइडिया, यानी कि इसमें एंगल क्या है? नहीं, अगर तुम भी सुबह शाम फल खाते तो ये रॉक एंड रोल की मनहूस बीमारी तुम्हें न लगती। जानते हो, अनाज खाने से दिमाग कुंद हो जाता है, लेकिन दूध और फल खाने से दिमाग बला का रोशन होता है और बदन कुंदन की तरह चमकता है। बट ब्रदर, आपके दिमाग की लाइट तो ऑफ ही रहती है। और रही ये बॉडी, यानी कि बदन, तो मजनू जंगल में 40 दिन भूखा रहने के बाद भी ये बात नहीं पैदा कर पाया था जो आपके इस फिगर में है। क्यों बेटी, आज की सैर मनभावन थी? बताओ बताओ। जी। ये हमसे अलग ही अलग सैरें की जा रही हैं। ये कहाँ की गुलगश्त पे गए थे आप? ये मेरे और सुषमा के बीच की बात है। आज भाई साहब का रवैया ही कुछ और था। मुझे तो ये सैर और तफरी किसी नए ड्रामा की रिहर्सल मालूम होती है। मन भावन मेरे और सुषमा के बीच की बात है। आई गॉट इट। सॉरी, मैं कहता हूँ बड़े भाई ने सुषमा का इंट्रोडक्शन किसी पंडित के साथ जरूर करा दिया है। राइट? राइट। तुम ठीक कहते हो। अगर सचमुच भाई साहब इस फिराक में हैं, तो यह उनका ख्याल है या खाम है? इतनी रात गए, मैं अकेले आपके कमरे में आई हूँ। इस बात का आपके वालिदैन को पता चल गया तो सितम हो जाएगा। उनकी कौन परवाह करता है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं।